जब शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। एक लड़की की सैड स्टोरी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबराकर पूछा, क्या हुआ रिमझिम? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और चाची के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त चाची बहुत ज्यादा डर गई थी, यह सोचकर कि रिमझिम को यह क्या हो गया है जो वह इतना फूट फूट कर रो रही है। फिर चाची रिमझिम से बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? रिमझिम ने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट अपनी चाची की तरफ बढ़ा दी और जैसे ही चाची ने रिपोर्ट देखा तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि रिमझिम प्रेग्नेंट है। इतना पढ़ते ही उसके हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई, क्योंकि चाची को समझ आ चुका था कि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि आसमान फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चाची ने रिमझिम से झंझोते हुए पूछा, रिमझिम बता, किसने किया ये सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह उन्हें सच्चाई बताई कि करीब 1 महीने पहले जब मैं अपने सहेली के घर से लौट कर आ रही थी तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बैठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान इलाके में ले गया और मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया और उसके बाद मुझे सड़क के किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई जिसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं, मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन वह मुझे जैसे तैसे लोगों से बिना मेरी पहचान बताए मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताई। रिमझिम की बात सुनकर चाची भी रोने लगी। चाची ने उसे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। उस रात चाची और मैं पूरी रात जागते रहे। चाची रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती कि जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी चाची बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। मेरी चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझसे कहा, चलो रिमझिम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भांप चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं यह गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर है चाची? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं इसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का पूरा हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब यह बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपना सिर पीट लिया और बोली, रिमझिम यह कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे
तो क्या तुम दुनिया वालों को जवाब दे पाओगी? रिमझिम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता चाची, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई और चाची मुझे बेपसी से आवाज देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो चाची मुझे आवाज लगा रही थी कि रिमझिम जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी जिंदगी में कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतनी खुश लग रही थी। चाची बोली, रिमझिम तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और ये रिश्ता मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और मैं जब रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वे लोग अपने छोटे भाई के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस घटना के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी और हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी, और यही सोचकर हम रिमझिम के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और चाची ने भी उन्हें रिमझिम के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर मेरी की शादी भी हो गई और मैं अपने ससुराल भी पहुंच गई। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। इस तरह रिमझिम का परिवार बस गया और वह खुशी से रहने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, एक और जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कहानी पूरी सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।